हालेलुया। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों का बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ कि अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब उसने तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है बसने पाओगे, पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी है। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन के लिए आइए, वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। पिता परमेश्वर, मेरे राजा तेरा धन्यवाद है, सच में प्रभु तू महान है, सर्वशक्तिमान है मेरे राजा। आज के इस वचन के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रभु तूने आज वचन दिया प्रभु, सच में आज के इस वचन के द्वारा प्रभु तू हमारे जीवन में कार्य कर प्रभु। पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवन को बदल दे परमेश्वर, जैसा तुझ प्रभु तेरी इच्छा हमारे जीवन में हो पाए। पवित्र आत्मा आपकी सहायता और मदद की जरूरत है। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, जैसे हम अगुवाई में होकर चलने वाले हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ, वचन के लिए धन्यवाद देती हूँ, प्रार्थना सुनिए के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में सुनो ग्रहण कर, आमेन। जैसा कि वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे पास दास नबियों को बड़े यत्न करके सुनिएगा ध्यान से, मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो। हमारा परमेश्वर अभी से नहीं, पुराने समय से, बहुत पुराने समय से तो अपने दास को, अपने नबियों को, जैसे मैं हूँ, है ना, दास हैं, दासियां हैं, हम सब बस क्यों आते हैं, आपको प्रचार देते हैं, वचन देते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, क्योंकि हर काम परमेश्वर की इच्छा से होता है। परमेश्वर नहीं चाहेगा तो वो काम नहीं होगा, आप कितनी कोशिश करें, लेकिन परमेश्वर पुराने समय से अपने दास को, अगर आपने बाइबल पढ़ा है तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर यहोवा का ये वचन अपने इस भविष्य वक्ता के पास पहुंचा है। ऐसा बहुत जगह लिखा है। ऐसे यिर्मयाह है, इसके पास परमेश्वर के वचन पहुंचते थे, तो ये लोग जा जाके बोलता था, है ना। आज हम क्या है, हमें कोई बोलता है कि सिस्टर आप वहां आइए, हमारी मीटिंग में प्रचार कीजिए, या हमारी, तो परमेश्वर की इच्छा होती है कि परमेश्वर अपने दास के द्वारा हमें बुलाता है कि हम जो भटके हुए लोग हैं उन्हें परमेश्वर के वचन को सुनाएं, क्योंकि परमेश्वर बड़ा यत्न करके, लिखा है बड़ा यत्न करके, ऐसे नहीं कि आज्ञा दी, बड़ा यत्न से मीन्स बहुत विश्वास के साथ, बहुत इस बात से कि हम आपको ये वाली बात बोले और आप इस बात को सुनो, और जो आपके टेढ़े मार्ग हैं, जो आपके बुराई के रास्ते हैं, जो भी गलत चीजें, आप उनसे फिरो। तो यहाँ पर लिखा है बड़े यत्न से, बड़े यत्न से ईश्वर अपने दास और दासियों को लोगों के बीच में भेजा करता था, बड़ा यत्न करके, बड़ा यत्न करके, है ना, कि जा तू उन लोगों के बीच में जा, वहां जाके इस बात को बोल कि तुम भटक गए हो, तुम फिर गए हो, तुम मेरा बुरी चाल में फंस गए हो, है ना। क्या लिखा है, अपनी बुरी चालों से फिरो। परमेश्वर यत्न करके अपने दास और नबियों को भेजा करता था, और वही आज तक चला आ रहा है। हर कोई आता है, परमेश्वर के वचन को शेयर करता है, तो परमेश्वर के वचन में क्या है, यही बात है ना हर चीज में, कि हर बुरे काम से फिर जाओ, अपने आप को सुधार लो, परमेश्वर का राज्य निकट है। परमेश्वर, ये आखिरी समय चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है, ये लास्ट समय है। जितने लोग इसमें जाएंगे, जितने लोग बदल जाएंगे, जितने लोग बच जाएंगे, परमेश्वर चाहता है कि इसके सारे लोग बच जाएं। परमेश्वर चाहता है कि इसके सारे लोग बच जाएं। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि चलो जो बच गए वो ठीक है, बाकी सब छोड़ो इन्हें। नहीं, परमेश्वर हर एक के लिए अनुग्रह का समय चाहिए, अंतिम समय चल रहा है। जितने लोग इसमें फिर जाएंगे, परमेश्वर को ग्रहण कर लेंगे, उनका उद्धार होगा, वो स्वर्ग के राज्य की वारिस होंगे, वो अपने हर पापों
से हर गुनाहों से माफी मांग लेंगे, तो उनका जीवन क्या होगा? बदल जाएगा। उनका जीवन क्या होगा? बदल जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उधर लिखा है कि मैं मैं तुम्हारे पास, किसी और के पास नहीं, तुम्हारे पास यानी आपके और मेरे पास अपने दास और नबियों को वो भेजता है, वो क्या करके? बड़ा यत्न करके। लिखा है बड़ा यत्न करके, है ना। हमें हमें किसी से कोई काम करवाना पड़ता है तो हम उससे कहते हैं भाई कर देना, भाई कर देना, मेरे को दे देना। अगर आपकी ट्रेन चली जाती है, आग बिल्कुल लगी हुई है और आपको टिकट लाइन में आप पीछे खड़े हैं, तो आप आगे वाले से कैसे भाई कर दे, मेरे को लाइन लग, मेरी ट्रेन चली जाएगी। पर सुनने वाले लोग सुनने तो नहीं, सुनने वाले कहते नहीं, रहने दो भाई, पीछे लाइन से निकल जा, हमें से कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही सब लोग हैं। जो नबी जाता है, परमेश्वर की बात को बोलता है, परमेश्वर उस बात को समझता है, तो सच में उद्धार पाता है ना। अगर हम किसी की मदद करते हैं, हम अगर किसी और आ रहा है और हमने उसका चल भाई पहले तू टिकट ले ले, तो उसके मुंह से एक शब्द तो आपने थैंक यू भाई, आपने मेरी मदद करी इसके लिए थैंक यू, हाँ, वो आपको आशीष देकर गया, वो आपको धन्यवाद देकर आया। आज हम क्या करते हैं? परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या सोना चांदी हीरे जवाहरात चाहता है? नहीं, वो हमसे धन्यवाद चाहता है ना, कि हम उसका धन्यवाद करें, हर बात में धन्यवाद करें। सब कुछ उसका ही दिया हुआ तो है, सब कुछ उसका बनाया हुआ है, सब कुछ उसने हमारे लिए किया है। तो हमें परमेश्वर की बात को सुनना है। तो यहाँ पे लिखता है मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके यह कहने को भेजता आया हूँ। मीन्स कब से मैं तुम्हारे लिए अपने दास को और नबियों को भेजता आया हूँ और आज तक भेज ही रहा है। आज तक बड़ा यत्न करके वो भेज ही रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी जो बुरे चाल चलन में है, अंधकार में है, बुराई में है, गलत रास्ते में है, बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। वो नहीं चाहता कि आप और मैं अंधकार में, इसलिए उसने यहाँ पे क्या लिखा है? नबियों को भेजता हूँ कि किससे फिरो? अपनी बुरी चाल से जो आप और मैं चलते हैं। और किससे फिर जाए? अपने काम सुधारो, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो कि आप क्या काम करते हैं, आप कैसा काम करते हैं, आपका चाल चलन कैसा है, क्या आपका चाल चलन आपके परमेश्वर को भा रहा है, क्या आप जो प्रार्थना करते हैं आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है? हम कभी कभी प्रार्थना करते हैं, नहीं सुनी जाती। क्यों? क्योंकि आपका चाल चलन वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर चाहता है। आप वैसे नहीं है जैसा परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। तो क्या करना है इसके लिए? हमें सबसे पहले परमेश्वर के चरणों में जाके क्या हो रहा है? नम्र और दीन बनाना है अपने आप को। उसके सामने जो भी हमने गलती की है, जो भी पाप किया, उसके लिए माफी मांगनी है कि हे खुदा, मेरे से जो हुआ अब तक जो हो गया उसके लिए मुझे माफ कर। वो ऐसा परमेश्वर है, आपको माफ करने वाला, क्योंकि वो चाहता है। इसीलिए वो आपके पास लोगों को भेजता है कि आप अपने बुरी चाल से फिरो और अपने कामों को सुधारो। और आगे क्या लिखा है वो भी सुन लो। और लिखा है और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। इस बात को जान लो कि मैं ही एक जीवित परमेश्वर हूँ, मैं ही एक सच्चा परमेश्वर हूँ। आदि से लेके अनंत तक मैं ही रहने वाला तुम्हारा सेनाओं का यहोवा मैं ही हूँ। मैंने ही तुम्हें बनाया, मैंने ही इस दुनिया को बनाया। इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी है वो सब तो मैंने बनाया है। चाहे क्यों करते हो, बुरे काम क्यों करते हो?
दूसरे देवी देवताओं की उपासना क्यों करते हो? वो ये देखता है कि आपका विश्वास कहाँ है, आप किस मार्ग पर चल रहे हैं, आप भटकते नहीं हैं। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है, परमेश्वर की ये आज्ञा है कि तू अपने लिए मूर्ति खोद कर ना बनाना, और तू किसी भी मूर्ति को क्या नहीं करना, दंडवत मत करना। ये आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। अभी तक हम जो गलत करके आए, कोई बात नहीं, करते थे हम गलत, ठीक है, लेकिन जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं तो हमारी आंख पर जो शैतान का पर्दा होता है ना, जो उसने चश्मा लगा दिया था हमारी आंखों पे, वो हट जाता है। हमें सच्चा ज्ञान हो जाता है। हम इस बात को समझने लग जाते हैं कि हाँ, हम अभी तक गलत थे, लेकिन अब हम क्या है, सही है। अब हम क्या है, सही है। हमें अपने बुरे कामों से फिरना है, अपनी बुरी चाल से फिरना है, दूसरे देवी देवताओं की उपासना। और क्या लिखा है, तब तुम इस देश में जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था, तुमको भी दिया है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पितरों को मिल गया वो हमें नहीं मिलेगा। अरे हमारा परमेश्वर उससे भी बढ़कर हमारे लिए कर देगा। कभी कभी हमें दुख होता है ना, हमारे पास ये था, ये चीज थी, ये चीज थी, लेकिन परेशानी आई, विपत्ति आई, कुछ लोग वो चीज हमसे चली गई, कोई बात नहीं। इसका दुख मत मनाना कि आपके पास आज गाड़ी थी, आज बंगला था, आज प्रॉपर्टी थी, पैसा था, सब कुछ था, आज आप सड़क पे आ गए, कोई बात नहीं। पर धन्यवाद देना, प्रभु तूने दिया था, तूने ले लिया, लेकिन आज ही परमेश्वर आपकी इन सारी प्रार्थनाओं से आपको और अच्छा देगा, बढ़ के देगा। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हो सकता है आपके चाल चलन के द्वारा, आपकी बुरी आदतों के द्वारा, आपके बुरे चीज के द्वारा वो चीज आपसे चली गई हो, लेकिन जब आप नम्र बनेंगे, दीन बनेंगे, प्रभु के चरणों में जाएंगे, अपनी गलती को मान लेंगे, तो विश्वास कीजिए, प्रभु जो आपके पास था उससे बढ़कर आपके लिए कर देगा। और ये सब कुछ आप अपनी आंख से होते हुए देखेंगे। ये मैं मेरे जीवन का भी कह लो एक तरह से, मेरे पास सब कुछ था, लेकिन आज मैं परेशानी में हूँ, मैं विपत्ति में हूँ, मैं उलझनों में हूँ। हो सकता है मेरी गलत चीजें हो सकता है परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा हो, मुझे नहीं पता, है ना। लेकिन मुझे विश्वास है, आज मेरे पास नहीं है तो क्या हो गया, कल नहीं होगा ऐसा तो नहीं लिखा कहीं भी कि कल नहीं होगा तेरे पास, कल भी नहीं होगा। मुझे मेरे प्रभु पर विश्वास है, आज मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, कल मेरे पास होगा। तो मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, उसका धन्यवाद देती हूँ, प्रभु तूने दिया, तूने ले लिया, कोई बात नहीं, आगे तू ही मुझे देगा, और इससे बढ़कर देगा। जैसे अय्यूब को दिया, जैसे अय्यूब को दिया, उसने जो उससे लिया था उसका वापस किया। तो आप इस बात में, आपका जो परमेश्वर, जो आपका पिता आसमान में है, जो स्वर्ग में है, आपके मनो को जांचता है, वो आपकी मनो की चीजों को देखता है, वो आपके व्यवहार को देखता है। आप अगर घमंड करेंगे, घमंड से उठे रहेंगे कि नहीं मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये सब जो तो बनाया है मेरा ही बनाया हुआ है, मेरी मेहनत का फल है, तो आप ये मत सोचिए, ये आज है कल नहीं रहेगा, और इसे आप अपने साथ ले जाने वाले भी नहीं है। लेकिन आप अगर विश्वास करेंगे और कहेंगे हाँ प्रभु ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है, तूने ही मुझे दिया है, तो परमेश्वर इन सबसे आनंदित है। क्यों? क्योंकि आपका मन दीन है। आप जानते हो कि ये दुनिया की चीजें, ये जो मैंने बनाई, अगर परमेश्वर की इच्छा नहीं होती तो क्या आप बना लेते? लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर आपको आशीषित करना चाहता था, परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना चाहता था। अगर आप यहाँ हैं तो ये भी परमेश्वर की इच्छा है कि आप इस मीटिंग में जुड़े, कि हर एक काम परमेश्वर की इच्छा से होता है। कभी कभी हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम इस मीटिंग में जुड़ जाए या उस मीटिंग में, नहीं जुड़ पाते, नहीं होता, नेटवर्क चला जाता है, नेटवर्क खराब हो जाता है, आप उस चीज में जुड़ नहीं पाते हैं। शैतान रुकावटें डालता है, वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर के वचन से सीखे, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य करे, वो नहीं चाहता शैतान। ये शैतान क्या चाहता है, हम इन सब में घिरे रहें, अंधकार
शैतान में घिरे रहें, बुरी चाल चलें, अपने जीवन से बुरी युक्तियों को निकालें, परमेश्वर में घमंड ना करके लोगों अपनी चीजों पे घमंड करें। हमें किस पे घमंड करना है? अपने परमेश्वर पर, जो हमें ये सब चीज मुहैया कराता है। और हम घमंड किस पे करते हैं? अपनी चीजों पर। ये मैंने बनाया है, ये घर मैंने बनाया। अरे परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो क्या तुम ये घर बना लोगे? परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी तो क्या मैं आपके साथ वचन शेयर करूंगी? क्योंकि सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से होता है। परमेश्वर परमेश्वर चाहेगा तो हमें रोटी मिलेगी। परमेश्वर नहीं चाहेगा तो आपके सामने रोटी रखेगी और आप वो भी नहीं खा पाओगे। सब कुछ परमेश्वर की इच्छा से। हमें अपने बुरे चाल चलन को, अपने काम को सुधारना है। इसलिए अभी कभी हमारे जीवन में बहुत परेशानी से होती है, भटकते जाते हैं। हम कहते हैं चलो वहां चले जाएंगे, वहां से हमें आसरा होगा, वहां से हमारी हर चीज पूरी हो जाएगी, पर ऐसा नहीं। चलो कुछ समय के लिए हो भी जाएगा, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होगा, कुछ समय के लिए हो भी जाएगा, लेकिन आपको लौट कर प्रभु के चरणों में ही आना है। क्योंकि जब वो करता है ना, वो हमेशा के लिए करता है। टेम्परेरी और परमानेंट में अंतर होता है। हमारा प्रभु परमानेंट करने वाला परमेश्वर है। उसके हर कार्य हमारे जीवन में परमानेंट होते हैं, टेम्परेरी नहीं होते कि आज है कल नहीं। वो हमारा खुदा आज के लिए नहीं है, परमानेंट खुदा है वो हमारा, हमेशा का रहने वाला खुदा, हमेशा हमारे जीवन को आशीषित करने वाला खुदा, हमेशा हमारे जीवन को बढ़ाने वाला खुदा, हमेशा हमें सामर्थ्य देने वाला खुदा, हमेशा हमारे जीवनों में कार्य करने वाला खुदा, आपके दुख तकलीफ से निकालने वाला खुदा, आपको आशीषित करने वाला खुदा। ऐसा खुदा हर समय आपके साथ रहता है, एकदम साथ, आपके एकदम पास खड़ा रहता है। आप एक बार उसे महसूस तो करिए, आप एक बार उसे पुकारिए तो सही, देखिए वो आपके साथ रहता है, आपको संभालने के लिए, आपको हर बुराई से निकालने के लिए, शैतान के हर बंधन से छुटकारा देने के लिए। उसने ऐसा नहीं कहा कि जो मैंने तेरे पितरों को दे दिया मैं तुझे नहीं दूंगा। अरे मैं तुझे उससे बढ़कर दूंगा। उसने आगे क्या लिखा है कि तुम उस देश में जो मैंने तुम्हारे पुत्रों को दिया था और तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। क्या करने पाओगे? बसने पाओगे। इसमें जब बंधुआई में थे इसराइली, सारे इसराइली बंधुआई में, तो उनका जीवन नरक कर रखा था मिस्रियों ने। मिस्र लोग उनसे बहुत काम कराते थे, उसे ताड़ना देते थे। तब परमेश्वर, वो लोग परमेश्वर की दुहाई दी। परमेश्वर ने, मेरे लोग कैसे बंधुआई में है। तब उसने उन्हें क्या बोला कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगा, और वो उन्हें लेकर भी गया। और उसने क्या बोला कि मैं तुम्हें कहाँ पहुंचाऊंगा? कौन से देश में पहुंचाऊंगा? कनान में, जहाँ पर क्या था? दूध धाराएं बहती थी, दूध की नदियां, गाठ मधु, और सब कुछ सुख समृद्धि उस शहर में थी, उस देश में थी, है ना? क्योंकि परमेश्वर जाता था कनान में, सब चीज बहुत अच्छी है। इसलिए तो परमेश्वर और किसी देश में ना लेके उन्हें कनान क्यों लेकर गया? क्योंकि वो जानता था वहां सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा बेहतर है। लेकिन कितने लोग जाने पाए? 3-4, बाकी सब मर गए रास्ते में। किस कारण? गलत चीजों के कारण, गलत करने के कारण, अपनी बुराइयों के कारण, अपने बुड़बुड़ाने के कारण, परमेश्वर पे दोष लगाने के कारण क्या हुआ? वो सब लोग चले गए। कभी किस वजह से, कभी किस वजह, लेकिन उन्होंने ये वाली बात की, उनके बच्चे एक जोड़ी कपड़े पहने थे, उसी में वो बड़े हो रहे हैं। उनकी चप्पलें नहीं फट रही है, उनके कपड़े पुराने नहीं हो रहे हैं, वो थक नहीं रहे हैं, वो चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। ये सब
किस कारण से हो रहा था? सिर्फ इस कारण से कि परमेश्वर उनके साथ था। लिखा है कि जो चीज मैंने तुम्हारे पितरों को दी है वो तुम्हें भी दी है, जिससे तुम उसमें क्या करोगे, बसने पाओगे। उस चीज को तुम अपनाओगे। ये हमारी है। आज अगर हम किराए के घर पे रहते तो क्या हम उसे अपना कहते हैं? नहीं कहते। लेकिन वही घर सपोज करो आपका हो जाए, आप उसी घर को खरीद लो जिसमें आप रहते आ रहे हैं, कितना आनंद होगा आपके जीवन में कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम कभी इस घर को खरीद पाएंगे। लेकिन परमेश्वर की आशीष अगर रहेगी, आप विश्वास से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरा ही हो जाए, तो देखिए विश्वास करना, प्रभु आपको वही घर दे देगा। लेकिन विश्वास से, परमेश्वर में अपने खरे चाल चलन से, परमेश्वर की इच्छाओं को अपने जीवन में पूरा करना, ये सब कुछ परमेश्वर आपको तब देगा। और फिर लिखा है आगे, पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, ना मेरी सुनी। कितने बुड़बुड़ाए थे इजरायली, कितने परमेश्वर ने चमत्कार, 40 साल वो जंगल में घूमते रहे फिरते रहे, उनके जीवन में कितने कार्य करे। अरे उन्हें मन्ना तक दे दिया गया, उन्होंने मांस की मांग करी, परमेश्वर ने मांस दिया। जहां पानी का सोता नहीं था वहां पानी का सोता फटवा दिया परमेश्वर ने। हर चीज थी, लेकिन वो लोग क्या करते रहे, सुने नहीं उन्होंने परमेश्वर की बात को, नहीं माना। और आज भी हम यही करते हैं। एक मुंह से तो हम परमेश्वर को धन्यवाद धन्यवाद कहते हैं, और एक मुख से हम अपनी गलत चीज को बढ़ावा देते हैं। ऐसा करते हैं तो क्या परमेश्वर हमारी इन सब चीजों से खुश होगा? क्या वो हमारे इस बुरे चाल चलन का हमें फल देगा? नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। आप कितना भी उससे मांग लो, वो आपको नहीं देगा। वो तो हर बार कह रहा है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, तुम जो गलत मार्ग पर चल रहे हो उससे फिर जाओ, बदल जाओ, अपने जीवन को सुधार लो, अपनी गलतियों को सीखो। देखो सुलेमान राजा था, परमेश्वर ने उसे क्या नहीं दिया था, बहुत वैभव था उसके पास, परमेश्वर से उसके पास दुनिया की अनगिनत चीज थी, परमेश्वर ने उसे सबसे धनवान अच्छा राजा बनाया था। लेकिन उसने इस सब में क्या पाप किया? उसने ये पाप किया कि उसने जगह उसने लड़कियों से शादी की, अलग अलग शहर अलग अलग देश की लड़कियों से। और जब वो अपने देश से आई, अपने देश की वो देवताओं को लेकर आई, और सुलेमान ने क्या करा, उनके लिए भवन बनाया, और उधर क्या करा, परमेश्वर से भटककर वो उनसे पूजा अर्चना करने लगा, उनके लिए धूप जलाने लगा। सोचो परमेश्वर को कितना दुख हुआ इस बात से कि जिसे मैंने इतनी बुद्धि दे दी, सोचो ज्ञान समझ, जिसको परमेश्वर ने इतना सब कुछ दे दिया, वो आदमी भी शैतान की चाल में फिर गया, और उसने भी क्या करा, मदद कर डाला। किसमें? औरतों के चक्करों में आकर। दुनिया का पाप कहाँ से आया? औरत के द्वारा आया दुनिया में पाप, है ना? पाप किया था, हवा ने पाप किया था, हवा सांप की बातों में आ गई, उसने खुद तो पाप किया और अपने पति को भी करवाया। इस कारण धरती पे पाप आया। क्या परमेश्वर ने आपको और मुझे पापी बनाया था? नहीं बनाया था। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में अपने आप को और मुझे बनाया, जैसा वो पवित्र था उसने हमें भी पवित्र बनाया। लेकिन हम अपने गलत चाल चलन के द्वारा, गलत चीजों के द्वारा, गलत सोच के द्वारा, दूसरे देवताओं की उपासना करने के द्वारा, है ना, ये सब चीज के द्वारा हम क्या करने आए, हम अपने जीवन में पाप को लेकर आए। हमने परमेश्वर की नहीं सुनी, उसने हमें बहुत तरीके से समझाया, हमने ना माना।
हम ढीठ हो गए, हठी हो गए, जैसे उस समय इजरायली हो गए थे जब परमेश्वर उन्हें मिस्र की बंधुआई से लेकर आया। कितना कार्य करा परमेश्वर ने उनके जीवन में, लेकिन उन्हें वो काम दिखाई नहीं है। वो बोल बुलाते रहते थे कि हम तो मिस्र में रहते, वहां में बहुत अच्छा मांस मिलता। परमेश्वर ने उनके उनके तंबू के आगे मांस के ढेर लगा दिए। उनके पास खाना जैसे मन्ना बरसाए जैसे वो जानते भी नहीं थे। जिस पहाड़ी से पानी नहीं आ सकता, खारा पानी से कड़वा पानी की तरफ मीठा पानी ला दिया उसने। अरे ऐसा चमत्कार आपके सामने हो तो हम क्या कहते, गवाही सुनते हैं। बड़ी बड़ी गवाहियां होती है, उससे क्या होता है, हमारा विश्वास मजबूत होता है कि हाँ परमेश्वर इस भाई के या इस बहन के जीवन में ऐसा कर सकता है, तो क्या मेरे जीवन में नहीं कर सकता। लेकिन आप ये तो सोचिए, अगर उस भाई और उस बहन के जीवन में कार्य कराता है, तो उस बहन और भाई ने भी अपना 100% प्रभु को दिया था, तब परमेश्वर ने उसके जीवन में कार्य करा। तो क्या आप अपना 100% प्रभु को दे रहे हैं? परमेश्वर तो आपके लिए हर रास्ते खोल के बैठा हो कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे मांगे तो सही, मुझसे कहे तो सही, दे दूंगा, हर चीज दे दूंगा, मुझसे बोले तो सही। आप क्या प्रतिदिन परमेश्वर के चरणों में जाके अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं? अब गलत चीज के लिए माफी मांगते हैं? नहीं मांगते, अपने धुन में जी रहे हैं। हमें लगता है हमने ये किया, ये सही है, हम जो ये करते आ रहे हैं सब सही है। मैं कभी कभी अपने परिवार के लोगों को देखती हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। कभी तूने मेरी आंखें तो खोल दी, इनकी आंखें कब खोलेगा? तूने मुझे तो बचा लिया, मेरे परिवार को तू कब बचाएगा? कभी ये सब कब लोग तुझे पहचाने, ये कब लोग तुझे जाने? मुझे बड़ा दुख होता है इस बात से। प्रभु सच में इन लोगों को बदल दे। मैं स्वर्ग भेजता हूँ, मेरा परिवार अरे मुझे मुझे तो बचाना है, मेरे परिवार को बचाना है, मुझे आप लोगों को बचाना है। इस बात से परमेश्वर, अरे धन्य आप लोग जो वचन सुनते तो हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो वचन सुनना भी नहीं चाहते, वो वचन सुनना भी नहीं चाहते, और उन्होंने शायद कभी कोई वचन सुना भी नहीं। लेकिन धन्य है आप कि आप परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन सुनते हैं। कभी किसके मुख से द्वारा, कभी किसके मुख से द्वारा, कभी अपने ही पढ़ने के द्वारा। धन्य है आप सब लोग। तो परमेश्वर ने आपको धन्य बनाया, परमेश्वर ने आपको धन्य किया, तो आपको उसके धन्य का लिए कुछ आपको तो करना चाहिए, है ना? उसने आपको चुना, उसने आपको अंधकार से निकाला, आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, है ना? तो भी तो अपने जीवन से कुछ देना है परमेश्वर को। आपको भी तो अपने जीवन से परमेश्वर के लिए कुछ देना है, तो वो धन्यवाद चाहता है। चाहता है आपका जीवन सुधर जाए, आपका चाल चलन सुधर जाए, आपकी हर एक बात सुधर जाए, आप बुराई से निकल आओ, आप अच्छाई में बने रहो, आपके काम सुधर जाए। तो ये सब चीजें आपसे चाहता है, और आपको देना है, आपको करना है, अपने जीवन को सुधारना है ना? परमेश्वर के लिए देकर जी के देखो। अपने घर के लिए, परिवार के लिए तो हर कोई जीता है। एक बात परमेश्वर के लिए तो जी के देखो। देखो आपके जीवन को, आपके परिवार को, आपके से जुड़ी हर चीज को कैसे बदल देता है। एक बार परमेश्वर के लिए तो जी के देखो। अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। एक बार परमेश्वर के लिए जी के देखो कि परमेश्वर, मेरा ये जो जीवन है मैं सिर्फ तेरे लिए जीना चाहता हूँ। परमेश्वर, मैं इस जीवन को सिर्फ तुझे समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि ये जीवन मुझे किसने दिया? तूने दिया। तो मैं अपने इस जीवन को तुझे देना चाहता हूँ। तो देखो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में आपके मन को बदल देगा, वो आपकी आत्मा को बदल देगा। आप जैसे थे आप वैसे नहीं रहोगे, आप बदल जाओगे। आप अपने आप में महसूस करने लगोगे कि हाँ मैं बदल गया। सब चीजें आपके जीवन में होने लगेंगी। आप खुद पहचान जाओगे, भाई मैं पहले ऐसा था और अब ऐसा हो गया।
परमेश्वर, क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि परमेश्वर आपके साथ रहता है। परमेश्वर को आपकी उपस्थिति में अच्छा लगने लग जाता है, इसलिए परमेश्वर आपके साथ रहता है। अगर लोग आपके साथ जुड़ते हैं, इसका मतलब उन लोगों को आपके साथ रहना अच्छा लग रहा है। सही परमेश्वर है। परमेश्वर को जो भाता है उसके साथ परमेश्वर जुड़ जाता है, अपना कनेक्शन बना लेता है, उसे बढ़ाता है, बलवंत करता है, आशीषित करता है। आपको अपने जीवन को ऐसा ही करना है, परमेश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ना है, परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है, अपने चाल चलन को जो जैसे थे बदल लेना है। तब परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर देगा, आपके जीवन को बदल देगा। तो आज के वचन को मैं यही खत्म करती हूँ। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीषित करे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। राज्यों के राजा, प्रभु